दोस्तों टेक्नोलॉजी वैसे तो हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, बट सम टाइम टेक हमारी लाइफ को वनरेबल भी बना सकता है। चलिए हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में, जहां चाइना का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है और इसीलिए डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम चाइना से बने हुए मटेरियल का यूटिलाइजेशन खासकर हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं करेंगे। आप हेडलाइन पढ़ सकते हैं एक्सक्लूसिव में, इंडिया बार्स द मेकर्स ऑफ मिलिट्री ड्रोन्स फ्रॉम यूजिंग चाइनीज पार्ट। मतलब जो भी, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और चाहे आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन अगर वो मिलिट्री ड्रोन्स बना रहे हैं तो दे कांट यूटिलाइज द कंप्लीट इक्विपमेंट्स और एनी सिंपल पार्ट दैट इज मेड इन चाइना। अब आप सोचेंगे, सर एक तरफ तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, सर एक तरफ तो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, बट दूसरी साइड ये सिचुएशन क्यों? तो देखिए, ये डिफरेंस आपको क्लियरली पता है कि चाइना के साथ में इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके के हैं। और अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि चाइना के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानने की। और हैरानी की बात ये देखने को मिलेगी कि चाइनीज कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर कोई कमेंट ना देते हुए कुछ ऐसा डेटा शेयर नहीं किया, बट हाँ, उनकी जो आपके एक्सपोर्ट लेवल है वो जरूर डाउन हुआ है, जो सिंपली ये सिंबलाइज करता है कि यस, दिस इज द एक्चुअल कंसर्न विच इज रेज्ड बाय इंडिया। और नॉट ओनली इन इंडिया, सभी दूसरी कंट्रीज ने भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। तो फ्रेंड्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आपको पता ही है कि देखिए धीरे धीरे क्या होगा। आने वाले टाइम पे कहा जाता है कि ये आर्मी मतलब मैन के थ्रू हैंड टू हैंड फाइट नहीं होगी, ये फिजिकल फाइट नहीं होगी, ये होगा एक माइंड गेम। और माइंड गेम के अंदर टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा सहारा हमारा बनेगी, एंड दैट्स व्हाई ड्रोन उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट की तरह काम करते हैं। बट हाँ, जो भी हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि मिलिट्री के लिए ड्रोन बनाते हैं, उनको साफ साफ मना किया गया है कि चाइना के अंदर जो भी आपके इक्विपमेंट्स आप यूज करते हो मेड इन चाइना, वो टोटली डिबार्ड किए जाएंगे सिक्योरिटी कंसर्न के चलते। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न के चलते उनको डिबार्ड किया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि क्या कोई ऐसी इंसिडेंट हुई है जिसकी वजह से ऐसा किया गया हो? जी हां, ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि चाइना का ये देखने को मिला हो कि इंटरवेंशन किसी कंट्री के सिक्योरिटी थ्रेट की तरह चाइना बिहेव कर रहा है। ऐसा बहुत बार होता हुआ आया है, पहले भी चाइना इस तरीके की रिपोर्टिंग देखता हुआ मिला है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट को ये फोकस करना पड़ रहा है। इवन हमारे डिफेंस जो पार्टनरशिप है और जो डिफेंस एग्जीक्यूशंस हैं, वो हम अनमैन्ड एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें क्वाडकॉप्टर का यूज करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। और खासकर किस चीज के लिए? सर्वेलेंस के लिए। अब सोच के देखिए, अगर इन इक्विपमेंट के थ्रू हम सर्वेलेंस करते हैं, ट्रांसमीटर का यूज करते हैं, कैमरा का यूज करते हैं, और वो इक्विपमेंट बने हुए हैं चाइना के अंदर, और जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री भी है, हमारे काफी नजदीक भी है, वो सारी इंफॉर्मेशन अगर वहीं पे शेयर हो जाएगी तो हमारी प्राइवेसी का और हमारी जो सर्वेलेंस है उसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता। एंड दैट इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इंडियन गवर्नमेंट रोकना चाहती है। दैट्स व्हाई एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो भी आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये डिटेल आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो आप कहां से लेके आ रहे हो, मतलब सोर्स ऑफ कंपोनेंट क्या है। तो होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हो उस पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना एंड सोन, ये चीजें लिखी होती हैं, बट इक्विपमेंट्स के ऊपर भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप बाहर से बहुत सारे इक्विपमेंट ले आए, उनको असेंबल कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने बोला आईफोन इंडिया में बनेंगे, हो क्या रहा है, बाहर से इक्विपमेंट आए और यहाँ पे असेंबल हुआ, हमने उस पर मेड इन इंडिया लिख दिया। बट अगर मेरे पास कंपोनेंट चाइना से आ रहे हैं और फिर मैं यहां पे इनको असेंबल कर रहा हूं और फिर मेरे इक्विपमेंट पे लिख रहा हूं मेड इन इंडिया, तो वो इक्विपमेंट जो है उसको भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये जो कंपोनेंट्स ऐड ऑन हुए हैं ये कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, एंड दे शुडंट बी फ्रॉम चाइना। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ चाइना के बारे में टारगेट किया है, बट स्पेसिफिकली हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो हमारा जो कम्युनिकेशन फंक्शंस हैं या कैमरास हैं या फिर आपके रेडियो ट्रांसमिशंस हैं या कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये अगर चाइना से हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये चाइनीज मेड होंगे, तो उनकी इंटेलिजेंस
इजीली हमारे बारे में, हमारा जो सिक्योर्ड डेटा है जिसको एक्चुअली हम एनालाइज करना चाहते हैं, एक्चुअली जिसके ऊपर हम सर्विलेंस रखना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम वो चाइना के साथ में शेयर कर रहे होंगे। और डेफिनेट सी बात है, इसको हमें रोक देना चाहिए, अदरवाइज हमारे ऊपर इनडायरेक्टली इसको बोलते हैं हाइड विजिलेंस, हाइड विजिलेंस या हिडन विजिलेंस, कि फ्रॉम बैक साइड चाइना दोनों तरीके से फायदा उठा रहा है, अपने इक्विपमेंट को तो एक्सपोर्ट कर ही रहा है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसके साथ साथ में हमारी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है। अब इंडिया ने ऐसा नहीं किया कि सिंपली ये बोला कि सिर्फ चाइना से इक्विपमेंट जो है वो खत्म होंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए मोस्टली चाइना क्या करता है, चाइना अदर वे राउंड चीजों को यूज करने की कोशिश करता है। काफी बार ऐसा हुआ है कि हम चाइनीज इक्विपमेंट्स को बंद कर देते हैं, चाइना के साथ में एक्सपोर्ट के ऊपर हम कुछ ड्यूटीज लगाते हैं। होता यह है कि चाइना बांग्लादेश के थ्रू, म्यांमार के थ्रू, नेपाल या भूटान के थ्रू, फॉर्चुनेटली पाकिस्तान से तो हमारे अब इतने रिलेशन नहीं है कि वहां से कुछ आ पाए, लेकिन इनका यूज करके भी चाइना अपनी जो प्राइवेसी है इंडिया की, उसको कहीं ना कहीं थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई डिफेंस इक्विपमेंट्स जो होंगे वो सिर्फ चाइना से ही नहीं, द इक्विपमेंट और द सब कंपोनेंट फ्रॉम द कंट्रीज शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया विल नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। क्योंकि हमारे जो अदर कंट्रीज हैं लाइक नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इनसे हमारे रिलेशन तो अच्छे हैं, नो डाउट, बट इनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक नहीं है कि हम उनसे यूज कर पाए, बट स्टिल चाइना यहां पे डंपिंग कर सकता है। और इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए ये कंट्री एक्सपोर्ट जब करेंगे तो इकोनॉमिकली तो छोड़ो, इकोनॉमिकली तो इंडिया इनकी काफी हेल्प करता भी है, बट इंपॉर्टेंट ये होगा कि हमारी सिक्योरिटी के लिए वो एक डेंजरस थ्रेट होगा। दैट्स व्हाई इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ चाइना से ही नहीं, आपके जो इक्विपमेंट हमारी नेबरिंग कंट्री जो भी हमारे लैंड बॉर्डर है उनसे आपका ये इक्विपमेंट लेना बंद कर दिया है। मतलब यहां पे एक सीरियस एक्सप्लेनेशन लगेगी प्रोड्यूसर की कि फ्रॉम वेयर यू आर ब्रिंगिंग दीज कंपोनेंट्स। अब देखिए, अगर हम इस तरीके से लगातार इन्हीं प्रोडक्ट को कंपोनेंट को यूज करते रहे तो नो डाउट ये हमारी सिक्योरिटी के अंदर एक काफी बड़ा लूप होल होगा। इसलिए बाइंडिंग के क्या किया गया है, जो भी आपके वेंडर्स होंगे, ठीक है, जो भी आपके वेंडर्स होंगे वो आपका कंपोनेंट के ओरिजिन को डिस्क्लोज करेंगे। ये नेसेसरी होगा कि आपका जो कंपोनेंट है वो ओरिजिनेट कहां से हुआ है, ताकि हमारी सिक्योरिटी के अंदर लूप होल्स को रोका जा सके। एंड स्पेसिफिकली किसकी बात की गई है, मिलिट्री डेटा की। देखिए काफी सारे ऐसे लीकेज सामने आए हैं जिसमें पता लगता है, सीक्रेट एजेंसीज का मानना है, हालांकि सीक्रेट एजेंसीज आर डिनाइंग कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब वो आपके मीडिया में आना नहीं चाहते, और नहीं आना चाहते इसके साथ साथ में ये भी है कि बात सही है, कॉन्फिडेंशियल भी होना चाहिए, बट स्टिल काफी सारी ऐसे लूप होल्स नजर आए हैं जहां चाइना के साथ में डेटा शेयर किया जा रहा है, या चाइना के पास हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हैं, और हैं तो डेफिनेटली हमें उनको रोकना चाहिए। इतना ही नहीं, देखिए हमारी कंट्री ने तो किया ही किया है। यूएस लॉज की अगर मैं बात करूं तो यूएस लॉ एनफोर्समेंट हैव बीन वार्निंग ऑफ द चाइनीज साइबर कैपेसिटी फॉर मंथ्स एज ए टेंशन टू ग्रो इन द ताइवान स्ट्रेट। चाइना चाहता है कि ताइवान उनके पास आ जाए, साउथ चाइना सी वहां पे आ जाए, इंडियन ओशन के ऊपर उनका दबदबा होना चाहिए। इन सब के चलते इवन यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने भी ये वार्न किया था कि चाइनीज जो सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो नेबरिंग कंट्री के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। एंड यू नो वेरी वेल, एशिया में चाइना के साथ में अगर किसी पावर को हम बैलेंस कर सकता है या चाइना की पावर को कोई भी काउंटर कर सकता है, दैट इज ओनली इंडिया। इसलिए चाइना का खास टारगेट होता है इंडिया के ऊपर। चाइनीज कॉमर्स मिनिस्टर ने क्या बोला है, लास्ट वीक इन्होंने अनाउंस किया कि एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन सम ऑफ द ड्रोन एंड ड्रोन रिलेटेड इक्विपमेंट। क्यों कंट्रोल लगाया, क्योंकि अब उनको पता लग गया कि इंडिया ने रूल निकाल दिया है, इंडिया ने लोगों के ऊपर बाइंडिंग कर दिया है, तो नाउ आप पकड़े जाओगे। दैट्स व्हाई इवन इनका डेटा ये बता रहा है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट एकदम से काफी डाउन चला गया है। हालांकि अब एक चैलेंज हमारे साथ भी अटैच है, इंडिया के साथ भी अटैच है, और वो क्या है कि हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास में इन इक्विपमेंट का एकदम से अवेलेबल हो पाना वो काफी चैलेंजिंग एस्पेक्ट होगा, बट स्टिल सिक्योरिटी के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इवन इंडियन गवर्नमेंट MQ-9B, ये एक आपका ड्रोन है जिसके साथ मतलब यूएस का, जिससे हमारी डीलिंग चल रही है कि वी विल टेक दिस, बट स्टिल मेक इन इंडिया के ऊपर ही प्रेफरेंस दिया जाएगा और हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि MQ-9B रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसके अंदर बात करेंगे तो 2 पायलट्स एंड द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन यहाँ पे रहेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए।
लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, ये वेपन्स इसके ऊपर देख सकते। तो बेसिक सिचुएशन ये है कि ये काफी हाईटेक ड्रोन है, बट स्टिल हमें अपने टेक्नोलॉजी पे, अपने प्रोडक्शन पे फोकस करना पड़ेगा, बट वी कांट टेक रिस्क इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के ऊपर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। चाइना से डेफिनेटली हमें उसको बैन करना ही चाहिए था, और बहुत पहले कर देना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक, क्या इंडिया का ये डिसीजन सही है, और हमें और क्या बदलाव इसमें कर लेने चाहिए? इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए आप कपिल भारद्वाज फॉर यू इज माई इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी हियर। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको। देखिए, यूपीएससी 2024 के लिए आप जीएस की स्ट्रेटजी को अगर डिकोड करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं जो हम आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, द कंप्लीट टीम विल बी अवेलेबल लाइव ऑन 11th of August at 11:30 AM, ताकि हम एक ब्रीफ डिस्कशन रख सकें। ब्रीफ डिस्कशन में समझ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, कैसे हमें 2024 के लिए तैयार होना है, क्योंकि 2023 का जो प्रीलिम्स था इट वाज रियली ट्रिकी, हमें इसको डिकोड करना जरूरी है। जुड़े 11:30 पे एट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आईएएस यूट्यूब चैनल, 11th of August 2020। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।